हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में सुप्रसिद्ध कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन द्वारा रचित खंड काव्य श्री राम महिमा सागर का भव्य लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री राम कृष्णदास महाराज ने कहा कि कुंदन कृत्य श्री राम महिमा सागर अपनी प्रस्तुति में बेजोड़ है। कुंदन ने भक्ति काव्य की रचना कर कवियों में उत्कृष्ट स्थान बनाया है। यह पुस्तक लोगों के लिए निश्चित ही बहुत उपयोगी होगा। डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन की रचनाओं को लोक मंगलकारी बताया। तो विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध आर्थो सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने श्री राम महिमा सागर को श्रेष्ठ पुस्तक बताते हुए कहा कि आज के समय में ऐसी ही रचनाओं की आवश्यकता है। संत सेवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकार व कवि संजय कुमार पांडे, सरस श्री श्री 108 संजय दास महाराज आदि ने श्रेष्ठ धार्मिक रचनाओं के लिए कुंदन को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत बम गिरी महाराज, कवि हरिहर पाठक, ब्रजेश नंदन पांडे, गिरीश चतुर्वेदी, आनंद उपाध्याय, लल्लन तिवारी, जन्मेजय पाठक, अवनीश मिश्रा, शरद तिवारी, शुभम दास महाराज, शंभू दास महाराज, गोविंद दुबे, अजय अग्रवाल सहित सैकड़ों गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक संजय दास ने आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। संजय कुमार पांडे, सरस ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। श्री राम महिमा सागर जो हमने अपने गुरुदेव भगवान साकेत लोकवासी सिद्ध संत श्री मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज को समर्पित किया है। यह पुस्तक भगवान श्री हनुमान जी के कृपा से ही लिखी गई है। इसीलिए इस पुस्तक का विमोचन श्री हनुमत जयंती के दिन कराने का निर्णय लिया गया। श्री राम महिमा सागर के कुल 9 खंड हैं, जिसमें स्तुति, त्रिदेव चरित्र, श्री विष्णु अवतार लीला, श्री राम जी की लीलाओं में बाल लीला, वन लीला, लंका प्रवेश, युद्ध कांड और श्री राम राज्य, जो आज के समय में, ऐसे समय में जबकि चारों तरफ संघर्ष बढ़ रहा है, लोगों के अंदर कटुता है, ऐसे समय में श्री राम ने जिस तरह से राज्य चलाया है, जिस तरह से त्याग दिखाया है, उसको जो है उसमें समाहित किया गया है, ताकि लोगों के अंदर जो है, जो शासक हैं, उनके अंदर यह चेतना आवे कि हम जो है एक आदर्श पूर्वक राज्य का संचालन करें। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी लीलाओं में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य अपने परिवार में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे, या किस क्षेत्र में किस तरह से कार्य करे, इन सारे मर्यादा को अगर देखना है तो वह प्रभु श्री राम और उनके परिवार के अंदर आप पा सकते हैं। तो इस किताब के माध्यम से मैंने क्या, जितने भी लोग जो है श्री राम की लीलाओं का वर्णन किए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम तो उसी कड़ी में, कब ये हनुमान जी के कृपा से अभी पुस्तक लिखी गई है, और इस पुस्तक में यह प्रयास यह भी किया गया है कि लोग जो है इसको सरल तरीके से इसका पठन कर सकें। और हमें यह पूरी उम्मीद है कि जनमानस इसको पढ़कर भगवान राम के आदर्शों को धारण करेगा। इसी उम्मीद से यह पुस्तक लिखी गई है। और प्रभु श्री राम के स्मरण से ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भाव उतना ही प्यारा, इन्हीं भाव से जो है इस किताब की रचना की गई है। और अंत में यह जो है प्रभु से यह उम्मीद की गई है कि चारों तरफ मिलते सदा प्रभु भक्त से, नित्य प्रेम से जिस विधि करे, सुरसर सरित यह सुच विमल, जो सकल भव बाधा हरे, श्री राम प्रभु सुखधाम, सबके शोक दुख हर लीजिए, सुख शांति जन जन में रहे, चहु और मंगल कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ इस पुस्तक का समापन भी किया गया। सबसे पहले इन्होंने गणेश का आरती की। गणेश महादेवों में
जिनकी पूजन भगवान शिव माता पार्वती जी भी के आदि देव के रूप में माना जाता है, और रिद्धि सिद्धि जिनकी धर्मपत्नी और जो शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं, और यह शुभ और लाभ रिद्धि सिद्धि जिसको प्राप्त होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में कीर्तिवान होता है। उसके बाद उन्होंने कविकुल चूड़ामणि कवि कलुष विधन सब कलि पावन आतार प्रातः स्मरणीय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्री राम चरितमानस में सुंदर कांड जो है, जिसके करने से सब कुछ सुंदर हो। जामवंत के वचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कनक कोट विचित्र मन कृ सुंदर यातना घना, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। तो सब कुछ सुंदर हो, इसलिए आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। और श्री राम महिमा सागर जो आजमगढ़ में उत्कृष्ट विद्वान लेखक हुए हैं, जो शिथिलता आई थी इसमें यह श्री राम महिमा सागर ने एक ऊर्जा को प्रदान कर दिया है, और कवि हमारे पूर्वांचल के कवियों में एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उभरे हैं। इसी के साथ